फ्रेंड, दिस इज सोनिका और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे आपको सबको जीएसटी के नोटिस आ रहे होंगे धड़ल्ले से, वैसे मेरे पास भी जीएसटी के नोटिस आ रहे हैं। बहुत सारे नोटिस मैं देख चुकी हूँ, इनफैक्ट काफ़ी का रिप्लाई भी बना चुकी हूँ। तो आज का जो वीडियो है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ नोटिस के रिप्लाई करने की टिप्स देने वाली हूँ। बहुत ही आसान है बट समझने वाली बात है, क्योंकि ईजी चीज़ें जो होती है ना दोस्तों, वो बहुत जल्दी समझ नहीं आती हैं, उन्हें टाइम लगता है समझने में। मेरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ें तो लोग कर देते हैं, बट उसको कैसे सॉर्ट करना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, जो मेरे पास नोटिस आए, जो मैंने देखे, मैं आपको 4 नोटिस के बारे में आज बताऊंगी। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे नोटिस आ रहे हैं, तो मैं ट्राई करूंगी वो सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो दोस्तों पहला टॉपिक है जो आज मैंने जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, पहला टॉपिक है कैंसल डीलर्स का। डिपार्टमेंट ने ये पॉइंट उठाया है कि अगर आपके पास कैंसल डीलर से आपने परचेज ली है तो उसका जो टैक्स है वो बायर को पे करना पड़ेगा। ये पॉइंट डिपार्टमेंट ने उठाया है। इसके लिए जो सोल्यूशन निकला है, हमने बहुत सारे सीएस ने बात की, सोल्यूशन निकाला। एक कॉमन डीलर को ये बात नहीं बताई जा रही है, बट मैं आपको बताने वाली हूँ। इसका ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसका आप नेगेटिव यूज़ ना करें। तो इस पॉइंट का आप जो रिप्लाई दे सकते हैं, आप कैंसल डीलर्स, जो भी जिस भी डीलर से आपने मटेरियल ख़रीदा है उसका अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो 4 पॉइंट्स ध्यान रखें। पहली बात, आपने उससे प्रॉपर इनवॉइस ले रखी है, आपने उसकी बैंक की पेमेंट कर रखी है, आपने अगर ई वे बिल बनाना ज़रूरी था तो ई वे बिल बना रखा है, आपने कुछ भी मतलब उसके डॉक्यूमेंट के रिलेटेड आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको टैक्स नहीं पे करना है। पहला पॉइंट ये कैंसल डीलर का। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये, आप क्या करें, जिस भी डीलर के लिए आपको नोटिस आया है, आप उस डीलर से उसकी R1 और 3 भी मंगवा लें, जिस भी पीरियड की आपको नोटिस आया है। ये प्रूव करेगा कि उसने रिटर्न फाइल कर दी है और वो आपका लीगल प्रूफ होगा। आप उसे अपने नोटिस के साथ अटैच करके उसे सबमिट कर दीजिए। आपका ये पॉइंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, ये वाला पॉइंट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो नोटिस के लिए आया है, दूसरा पॉइंट है कि आपको कॉमन सर्विस के लिए टैक्स पे करना है। कॉमन सर्विस दोस्तों ये होती है कि एक एग्जेम्प्टेड सर्विस हो और एक सर्विस हो टैक्सेबल सर्विसेज। तो इस केस में अगर आपने इनपुट ले रखा है दोनों का, तो आपको जो एग्जेम्प्ट सर्विस है उसका टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप जुगाड़ भी नहीं चला सकते। तो ये वाले में आपको कॉमन सर्विस में आपको जो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है उसका प्रोपोर्शन निकाल लीजिए, और जो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज का इनपुट आपने ले रखा है उसको रिवर्स कर दीजिए, और या फिर उसको टैक्स पे कर दीजिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है, एक्सेशन डिफरेंट है। बहुत सारे नोटिस के अंदर ये पॉइंट पकड़ी गई है कि एक्सेशन डिफरेंट है। यानी मान लीजिए आप टेबल का सेल परचेज का काम करते हैं और आपने इलेक्ट्रिसिटी मतलब फैन का आपने एचएसएन ले लिया, तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप इसका भी सोल्यूशन कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा 183 सर्कुलर के अंदर। आप 183 सर्कुलर रेफ़र करें, उसकी जो रेफरेंस है अपने रिप्लाई में डालें, और आप 17 सेक्शन सब सेक्शन 5 को भी रेफ़र कर सकते हैं। दोनों को रेफ़र कीजिए, मैं आपको ये कहूँगी, दोनों को रेफ़र करके दोनों को ऐड करिए, अपने रिप्लाई में इकट्ठा कीजिए, सबमिट कर दीजिए। इसकी डिमांड दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ी है, छोटी डिमांड है तो पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 हज़ार रुपये में आपका नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर इसकी डिमांड, जैसे हमारे पास एक नोटिस आया था, वो उसमें 8 लाख की डिमांड थी, उसने उसको 16 लाख बना दिया, पेनल्टी भी ऐड कर दी। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद का अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैंने उसमें 17.5 ऐड कर दिया और साथ में 183 सर्कुलर ऐड कर दिया। अब उसने मुझे ऑर्डर जो है डिफरेंट मतलब गलत निकाल दिया, ऑर्डर मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं था ऑर्डर। दोस्तों मैंने उससे बात कर ली है, अपील फाइल करेंगे, यही है सोल्यूशन दोस्तों। क्योंकि वहाँ पे ना डिपार्टमेंट में मतलब जेन्युइन बातें जो हैं वो थोड़ी कम हो रही हैं। मैं ऐसे किसी को कमेंट नहीं करूँगी, बट जो जेन्युइन है वो कम हो रहा है, फर्जी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट एक और आया है, एक्सेस आईटीसी। आपने क्लेम एक्सेस कर लिया है, यानी आपके पास 2A 2B के अंदर आईटीसी कम आ रहा था और आपने 3B में ज़्यादा क्लेम कर लिया। दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है, आपको इसका रिवर्सल करना ही पड़ेगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसका कोई जुगाड़ चला लें, कुछ भी नहीं। बट हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। 17-18 जो था वो हमारा पहला साल था जीएसटी का। तो दोस्तों 17-18 में बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, अनलिमिटेड गलतियाँ हुई थी, जो हम एज्यूम भी नहीं कर सकते। ये जो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपके फेवर में है जो मैंने अभी बोला था।
17-18 में बहुत सारी गलतियाँ हुई थी जो आप एज्यूम भी नहीं कर सकते। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका रिप्लाई बना सकते हैं। तो ये आपको इस बात का सल्यूशन मिल गया। आई होप आप समझदार हैं और आप समझ गए होंगे। तो अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत आती है इन 3-4 पॉइंट्स के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपके रिप्लाईज में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। कोई टेंशन नहीं है, कोर्ट के केसेस हमारे फेवर में आए हुए हैं तो आप कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या होता है ना, जब हम सेल टैक्स जाते हैं ना तो वहाँ पर नीचे सेल टैक्स का बार बना हुआ है, राइट। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है ना और ऊपर आपको कोई मिसगाइड कर रहा है या कुछ कर रहा है तो आप नीचे जाके वहाँ पर जो एडवोकेट्स बैठे होते हैं ना उनसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो आपसे चार्ज लेंगे, अगेन फीस लेंगे, बिल्कुल बिना फ्री के नहीं काम करते वो, लेकिन आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जो सोल्यूशन ऊपर मिल रहा था ना, जो कॉस्टिंग ऊपर पड़ रही थी उससे भी कहीं कम कॉस्टिंग आपको नीचे पड़ेगी, फ़ायदा हो जाएगा। बट ध्यान रखिएगा जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी जेन्युइन हो। अगर वो फर्जी निकला तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नीचे बहुत सारे वहाँ पर फर्जी भी घूमते हैं, बहुत सारे। आप एज्यूम भी नहीं कर सकते जितने वहाँ पे मीडिएटर्स हैं जो फर्जी हैं, जो अनलिमिटेड हैं, तो आप एज्यूम भी नहीं कर सकते इस बात को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको समझाई हैं जो जीएसटी नोटिस के लिए हैं। अभी और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं जिस पे जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर रहा है, जो मैं आपको धीरे धीरे समझाती रहूँगी। और अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट पे ज़्यादा हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।